अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 5 का चैप्टर 1 देखेंगे, होल नंबर्स एंड ऑपरेशन। अब देखते हैं पेज नंबर 22 पर मौजूद एक और पैटर्न के एग्जाम्पल को, जिसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें व्यूअर्स, हमारे पास एक नंबर पैटर्न है विच इज़ 3, 6, 12, 24। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका नेक्स्ट नंबर। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने हर टर्म ऑफ द पैटर्न को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, यानी कि जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास 6 आया। जब हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो हमारे पास 12 आया। इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करते जाना है 2 के साथ और अपनी हर टर्म को फाइंड आउट करना है, और हमारी नेक्स्ट टर्म होगी 48 एंड 96। तो व्यूअर्स, यहाँ पे रूल फॉर द पैटर्न इज मल्टीप्लाई बाय 2। अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 23 की तरफ। व्यूअर्स, जिस तरह से इंक्रीजिंग पैटर्न्स हैं उसी तरह से डिक्रीजिंग पैटर्न्स भी होते हैं। जिस तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कोई स्पेसिफिक नंबर ऐड करने से हमारा पैटर्न इंक्रीज करता है, इसी तरह से कोई स्पेसिफिक नंबर डिक्रीज करने से या सब्सट्रैक्ट करने से हमारा पैटर्न डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमारे पास 62, 53, 44 और 35 का एक पैटर्न है। अब हमने इसका फर्दर सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो व्यूअर्स, 62 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 53 आंसर आता है। इसी तरह अब हम 53 में से सेम 9 को माइनस करेंगे तो 44 आंसर आएगा, और फर्दर हर टर्म में से 9 को माइनस करते जाएंगे तो हमारा पैटर्न डिक्रीज होता चला जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे डिक्रीज ऑफ पैटर्न को फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि हम एक स्पेसिफिक नंबर को हर टर्म ऑफ द पैटर्न में से माइनस कर दें। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमें बताया जा रहा है किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं पैटर्न्स को। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले 300,000 मौजूद है, जिसको हमने डिवाइड किया 10 पे, तो हमारे पास 30,000 आ गया। उस 30,000 को फिर 10 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 3,000 आ गया। उस 3,000 को फिर 10 पे डिवाइड कर दिया तो 300 आ गया। यानी कि हमारा पैटर्न हर दफ़ा 10 पर डिवाइड हो रहा है। हमारे पैटर्न की हर टर्म 10 पर डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे हमारा रूल आएगा डिवाइड बाय 10। व्यूअर्स, हमारा पैटर्न आपके सामने मौजूद है विच इज़ 300,000, 30,000, 3,000, 300, 30 एंड 3, और इसका रूल है डिवाइड बाय 10। चलते हैं बुक के पेज नंबर 24 की तरफ और देखते हैं नंबर पैटर्न्स इन 100 चार्ट्स। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे पास 1 से लेकर 100 का चार्ट मौजूद है, और हमारे पास कुछ पैटर्न्स को हाईलाइट किया गया है। जैसे कि रो देख सकते हैं 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 एंड 94। यहाँ पर इस रो में तमाम नंबर्स एक पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे हैं। हम आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर बाय ऐड 10 का पैटर्न यूज़ हो रहा है, यानी कि 4 में 10 ऐड करते हैं तो 14 आता है, 14 में 10 ऐड करते हैं तो 24 आता है, और ये एक इंक्रीजिंग पैटर्न है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज कर रहा है बाय एडिंग 10 इन ईच टर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न को। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने 91 से ऑनवर्ड 10 तक एक एरो ड्रॉ किया है जो हमें एक पैटर्न बता रहा है। हमने फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह का पैटर्न है। तो आप पेज नंबर 25 पर देख सकते हैं। यू कैन सी दैट इफ़ यू स्टार्ट एट 91, every next number is obtained by subtracting 9 from it। तो व्यूअर्स, इट इज़ एक्चुअली अ डिक्रीजिंग पैटर्न। 91 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो 82 आएगा। 82 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे तो 73 आएगा, और इसी तरह से फर्दर ये पैटर्न कंटिन्यू होगा और एट द एंड 10 पर जाकर रुक जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग बाय 3। व्यूअर्स, हमारे पास 2 कॉलम्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स एंड नंबर ऑफ कैंडीज के नाम से। तो यहाँ पे हमें इन्होंने एक पैटर्न दिया है,
नंबर ऑफ पैकेट्स में 3, 4, 5, 6 और 7 है, जबकि नंबर ऑफ कैंडीज में 9, 12, 15, 18 एंड 21 है। हमने फाइंड आउट करना है इस पैटर्न का रूल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 का पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आएगा। इसी तरह से देखते हैं बी वाला, डिवाइडिंग बाय 2। यहाँ पे भी हमने देखना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। व्यूअर्स, इसका रूल है डिवाइड बाय 2, यानी कि 96 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 48 आएगा, 88 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा, 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, जबकि 6 को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास 3 आंसर आएगा। नंबर सी को देखते हैं, इट इज़ सब्सट्रैक्ट 13, यानी कि यहाँ पे रूल इस्तेमाल हो रहा है सब्सट्रैक्ट 13। 87 में से 13 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 74 आंसर आता है, 77 में से 13 को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो 64 आता है, और इसी तरह से हमारा ये पैटर्न कंटिन्यूड है। अब हम चलते हैं डी की तरफ। इसका रूल है ऐड 50, यानी कि 8 में 50 को ऐड किया तो 58 आ गया, 18 में 50 को ऐड किया तो 68 आ गया, 28 में 50 को ऐड किया तो 78 आ गया, और इसी तरह ये पैटर्न कंटिन्यूड है। व्यूअर्स, आपके सामने एक्सरसाइज का क्वेश्चन मौजूद है। आइडेंटिफाई द रूल फॉर द फॉलोइंग पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 54, 59, 64, 69। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड बाय 5 का रूल इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि 54 में जब आप 5 ऐड करते हैं तो 59 आता है, 59 में 5 ऐड करने से 64 आता है, 64 में 5 ऐड करने से 69 आता है। इसी तरह से जब हम 69 में 5 ऐड करते हैं तो 74 आता है, और 74 में 5 ऐड करते हैं तो 79 आता है, 79 में 5 ऐड करने से 84 आंसर आता है, और 84 में 5 ऐड करने से 89 आंसर आता है। तो इसके रूल में आएगा ऐड 5 का रूल। इसी तरह से आपने पेज नंबर 26 पर मौजूद बाकी क्वेश्चन के पैटर्न्स को लिखना है और रूल्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा है पैटर्न नंबर्स को, यहाँ पे हमारे पास 100 चार्ट मौजूद है। आपने फाइंड करने हैं एटलीस्ट 5 पैटर्न्स, उनके रूल्स लिखने हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। Now look at question number 3. Look at the following tables and find the rule for each pattern. Viewers, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन और एडिशन का रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि 101 में से जब हम 11 को माइनस करते हैं तो 90 आता है, 79 में से 11 को माइनस करते हैं तो 68 आता है। तो इसका रूल है सब्सट्रैक्ट बाय 11। अब हम बी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 22 में जब 5 को ऐड करें तो 27 आता है, इसी तरह 23 में 5 को ऐड करने से 28 आता है। तो यहाँ का रूल है ऐड 5। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।